जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और 18, क्योंकि हम डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवाते हैं जिसके अंदर 60 क्वेश्चन होते हैं और आपकी सीरीज 50 दिन चलने वाली सीरीज है, जिसके अंदर हम 3000 क्वेश्चन करेंगे और डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट महंगी महंगी बुक खरीद नहीं सकते मेरे दोस्तों, आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके मात्र 100 रुपए के अंदर 7 सब्जेक्ट की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 11 बजे रीजनिंग की क्लास और 2 क्लास लाइव चलती हैं, 3 क्लास लाइव चलती हैं। डेली रात को 8 से 9 मैथ की क्लास, डेली 9 से 10 हरियाणा जी के और 10 से 11 इंडिया जी के, 3 क्लास लाइव चलती हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाएगी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहनी चाहिए। हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना कब हुई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 1971 को हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना हुई। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करके मेरे दोस्तों अपना स्नेह मेरे प्रति प्रकट करने की कोशिश किया करो। हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 48.59% है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में शहरी लोगों की साक्षरता दर, हरियाणा में अनुसूचित जाति के जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनमें पढ़े लिखे बताने हैं तो 75.10% है। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? हल्की मृदा को रोसली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई? हरियाणा राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई? 1999 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण पानीपत में किस शासक ने करवाया था? देवी तालाब शिव मंदिर कहां पर है? पानीपत के अंदर है। कौन से शासक ने इसका निर्माण करवाया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ। राव तुलाराम के पिता का क्या नाम था? राव तुलाराम के पिता का क्या नाम था? राव तुलाराम के पिता का नाम था राव पूर्ण सिंह, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मातूराम का जन्म, आपको पता होगा मातूराम के हलवाई भी बहुत प्रसिद्ध हलवाई है, ठीक है, जलेबी भाई। मातूराम का जन्म मेरे दोस्तों सन 1866 में मातूराम का जन्म हुआ था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहां पर स्थित है? जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहां पर स्थित है? पंचकुला के अंदर है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। कपिल यक्ष को वर्तमान में क्या कहते हैं? कपिल यक्ष को वर्तमान में राम हृदय तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम हृदय तीर्थ कहा जाता है। ऐतिहासिक स्थल, देखिए मेरे दोस्तों, जो भी आपकी कमजोरियां हैं, चाहे आपकी मानसिक कमजोरी हो, चाहे आपकी शारीरिक कमजोरी हो, चाहे आपकी बोधात्मिक निके बुद्धि से रिलेटेड कोई भी कमजोरी हो, उनको आपको त्याग कर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐतिहासिक स्थल शुंग यमुना नगर का उत्खनन कौन से वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1963-66 के बीच में। कहां से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन था? कहां से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा अग्रोहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के कौन से नगर का प्रमुख उद्योग है? सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? राइट ऑप्शन रहेगा अंबाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अंबाला हरिद्वार कौन सा राजमार्ग है? अंबाला हरिद्वार बताना है कौन सा राजमार्ग है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा नेशनल हाईवे 72, नेशनल हाईवे 72 अंबाला हरिद्वार राजमार्ग है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 के अंदर हुई, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रंगीला मुसाफिर का प्रकाशन किसने किया था? रंगीला मुसाफिर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? प्यारे लाल के द्वारा रंगीला मुसाफिर का प्रकाशन किया गया था। अंग्रेजों को सबसे बड़े संकट का सामना दिल्ली के चारों ओर बसे किस प्रदेश में करना पड़ा था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी गंगा घाट, गंगा घग्गर, ठीक है। अंग्रेजों को सबसे बड़े संकट का सामना दिल्ली के चारों ओर बसे किस प्रदेश में करना पड़ा था? गंगा घग्गट आएगा भाई,
घाट आना चाहिए, वैसे घग्गर लिख दो भाई यहाँ पर, गंगा घग्गर, गंगा घग्गर। नेक्स्ट है सन 1965 में, सन 1965 में भारत सरकार के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत सरकार के लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताना है तो उनका नाम था सरदार हुकम सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। और आप सबको पता होगा सरदार हुकम सिंह की समिति के सिफारिश पर हरियाणा और पंजाब राज्य का गठन हुआ था। सबसे बेहतरीन सीरीज मेरे दोस्तों, डेली आपको सुबह 9:30 बजे ये सीरीज आपको डेली देखने को मिलती है। डेली आपको आपकी क्लास तक 3000 क्वेश्चन का इनका पीछा आपको नहीं छोड़ना है। हिलना पत्थर दादरी के कौन से गांव में उपलब्ध होता है? हिलना पत्थर दादरी के कलियाणा गांव में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। गोफ्या नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गोफ्या स्त्रियों द्वारा गले में, पुरुषों द्वारा गले में, स्त्रियों द्वारा हाथों की अंगुली में, पुरुषों द्वारा हाथों की अंगुली में। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा पुरुषों द्वारा गले में गोफ्या नामक आभूषण पहना जाता है। सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा गुमटी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बूढ़ा बाबा का मेला कहां पर आयोजित होता है? हरियाणा में बूढ़ा बाबा का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा सोनी जींद के अंदर भाई, जींद के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा किस दृष्टि से सर्वोत्तम है? कार्तिक की यानी कि कात्तक महीने की जो पूर्णवासी होती है, पूर्णिमा होती है, किस दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती है? दान पुण्य की दृष्टि से, दान पुण्य की दृष्टि से। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राधा स्वामी पंथ का संबंध हरियाणा के किस शहर से सबसे अधिक है? राधा स्वामी पंथ का संबंध हरियाणा के किस शहर से सबसे अधिक है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा सिरसा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नीलकंठी कृष्ण धाम पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहां पर हुई थी? नीलकंठी कृष्ण धाम पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहां पर हुई थी? 1987 में कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की लगभग संख्या कितनी है? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा 3000। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा ने अब तक कितने कीर्ति चक्र प्राप्त किए हैं? तो हरियाणा ने अब तक कितने कीर्ति चक्र प्राप्त किए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा 18 कीर्ति चक्र हरियाणा अब तक प्राप्त कर चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य बताना है क्या है? चंडीगढ़ के राजकीय नृत्य का नाम भंगड़ा गिद्धा, चंगदम्माल, खेड़ा या डांडिया या फोक डांस? तो राइट ऑप्शन रहेगा भंगड़ा गिद्धा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिही फरीदाबाद में जन्मे सूरदास ने महान रचनाएं कब रची? सिही के अंदर जो फरीदाबाद के अंदर आता है सूरदास का जन्म हुआ। सूरसागर लिखी गई उनके द्वारा, यानी कि उनके द्वारा जो महान रचनाएं हैं कौन से साल के दौरान रची गई? भाई रचनाएं की जो उनके द्वारा रचनाएं लिखी गई 1478 से 1583 के बीच में। जितने भी उन्होंने रचनाएं लिखी 1478 से 1583 के बीच में। हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? 16 जून 1967 को हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत हुई। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 18। डेली 2 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलते हैं। अगर सेशन बेहतर लग रहा है, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। और मेरे दोस्तों प्यारे प्यारे से कमेंट करके अपना स्नेह, अपना प्यार मेरे को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करना है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 1992 के अंदर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा में ग्रामीण लिंगानुपात बताना है। हरियाणा में ग्रामीण लिंगा अनुपात कितना है? तो 882। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ग्रामीण लिंगानुपात 882। हरियाणा में सर्वोच्च साक्षरता दर वाले जिले घटते हुए क्रम में बताने हैं। सर्वोच्च साक्षरता के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हरियाणा में कहां पर हैं? फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आपको पता होगा सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम के बाद पंचकुला में है, पंचकुला के बाद अंबाला में, और अंबाला के बाद फरीदा में। तो आपको फरीदाबाद में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? घटते हुए क्रम में बताना था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां पर खोलने की घोषणा की गई है? हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां पर खोलने की घोषणा की गई है? पंचकुला के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल ने शपथ कब ली थी? तो आपका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी 19 जुलाई 2016 को। कब ली थी? 19 जुलाई 2016 को ली थी। लेकिन आपको बताना है कि हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, क्योंकि आपको वर्तमान के हिसाब से पूछेगा। तो हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हरिपाल वर्मा। कौन है? हरिपाल वर्मा हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं। यह आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। हरियाणा के वर्तमान हरिपाल वर्मा, हरिपाल वर्मा, हरिपाल वर्मा कौन है? हरिपाल वर्मा हरियाणा के वर्तमान में लोकायुक्त हैं हरिपाल वर्मा। नेक्स्ट है, चिट्ठा मंदिर को किसकी तपोस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है? चिट्ठा मंदिर को किसकी तपोस्थली होने का गौरव प्राप्त है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए गंगानंद गिरी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सैगल पेपर मिल्स, सैगल पेपर मिल्स कहां पर स्थित है? सैगल पेपर्स मिल्स धारूहेड़ा रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मातूराम का जन्म कहां पर हुआ था? मातूराम का जन्म कहां पर हुआ था? मातूराम का जन्म सांघी रोहतक के अंदर, सांघी गांव रोहतक जिले के अंदर हुआ था। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल, जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहां पर है? पंचकुला के अंदर, और इसकी स्थापना 21 फरवरी 1929 को हुई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अगर आपको अच्छी लग रही लाइक करेंगे और कमेंट के साथ मेरे दोस्तों अपना प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा यक्ष कौन सा है? कपिल यक्ष, बहर यक्ष, तरंतुक यक्ष या व्यूह अरंतुक? तो दूसरा यक्ष का नाम है तरंतुक यक्ष, तरंतुक यक्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ऐतिहासिक स्थल थानेसर कुरुक्षेत्र का उत्खनन कौन से वर्ष में हुआ था? तो राइट ऑप्शन रहेगा 1987 से 90 के बीच में ऐतिहासिक स्थल थानेसर कुरुक्षेत्र का उत्खनन हुआ था। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। राज्य के कौन से जिले में योजना बनाई है? तो राइट ऑप्शन रहेगा यमुनानगर जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्लास्टिक उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? प्लास्टिक उद्योग हरियाणा के फरीदाबाद जिले का प्रमुख उद्योग है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 1518 किलोमीटर, 1518 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1970 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हरियाणा संदेश का प्रकाशन किसने किया? हरियाणा संदेश नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? सेठ महेश चंद के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा संदेश सेठ महेश चंद के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के समय पंचायत के मुखिया को किस प्रकार की उपाधि देने की परंपरा पड़ गई थी? स्वतंत्रता संग्राम के समय पंचायत के मुखिया को किस प्रकार की उपाधि देने की परंपरा पड़ गई थी? तो आपका राइट ऑप्शन भाई इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 का रहेगा बी ऑप्शन वजीर की। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने शराबबंदी लागू की थी? ऑप्शन नंबर आपका ए बंसीलाल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला फरीदाबाद में क्या पाया जाता है? सोरा, बजरी, चूना या इनमें से कोई नहीं? तो जिला फरीदाबाद के अंदर बजरी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, बजरी। चंदन हार नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? चंदन हार नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? वक्ष स्थल पर पहने जाने वाला आभूषण। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट है जो जाड़ों में पहनी जाती है। रुई भरकर बनाई गई कमरी यानी कि जैकेट जो जाड़ों में यानी कि सर्दियों में पहनी जाती है उसको क्या बोला जाता है? डिमाच, छयामा, पिलिया या मिर्जई? तो उसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? उसको मिर्जई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, बाबा भोलूनाथ मेला होली के दिन कहां पर आयोजित होता है? बाबा भोलूनाथ का मेला होली के दिन कहां पर आयोजित होता है? खड़क-रामजी जींद के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शीतला माता को किस रोग की देवी माना जाता है? शीतला माता को कौन से रोग की देवी माना जाता है? शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, साध संप्रदाय का मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? साध संप्रदाय का मेला बाबा उदास
उधादास, बाबा उधादास। साध संप्रदाय का मेला बाबा उधादास की स्मृति में आयोजित किया जाता है। माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहां पर हुई? माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहां पर हुई? 1987 में मोरनी हिल्स के अंदर। 1987 में मोरनी हिल्स के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? तो हरियाणा से कुल 22,144, केवल रोहतक जिले से इतने सैनिकों ने हिस्सा लिया था। हरियाणा में अब तक कितने मी क्रॉस प्राप्त किए हैं? बताएंगे फटाफट से। हरियाणा ने अब तक कितने क्रॉस प्राप्त किए हैं? तो आपका राइट ऑप्शन 27 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। 31 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। मिस्टर क्रॉस। चंडीगढ़ का राजकीय पशु का नाम बताना है। तो चंडीगढ़ के राजकीय पशु का नाम है मोंगोज। क्या नाम है? चंडीगढ़ के राजकीय पशु का नाम है मोंगोज। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाबर ने हिसार पर कब्जा कब किया था? तो बाबर के द्वारा हिसार पर कब्जा कब किया गया था? 1526 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा कब शुरू हुई थी? अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप कर लेना है। अगर आप महंगी बुक को प्राप्त नहीं कर सकते तो आपको मात्र 100 रुपए के अंदर आपको इसके ऊपर व्हाट्सएप करना है। मात्र 100 रुपए के अंदर आपको 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, बेहतर सेशन के साथ। डेली क्लास को ज्वाइन करते रहिए। सुबह 9:30 बजे ये क्लास मिलती है। प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे। आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो।